नमस्कार दोस्तों, समस्त जीएस अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि आप विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र जरूर देखें। इसी दृष्टिकोण से मेरे द्वारा ये सीरीज शुरू की जा रही है, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के विगत प्रश्नों के हल पत्र की सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत वर्ष 1991 से वर्ष 2017 तक की विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को अध्यायवार विभाजित करते हुए उनका अध्यायवार अध्ययन किया जाएगा और जहां भी उचित लगेगा महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या भी की जाएगी। जो लगेगा कि ये प्रश्न अब प्रासंगिक नहीं रह गया उसे हम स्किप कर देंगे और 2017 के बाद यानी 2018, 2019 और 2020 इन 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हम प्रश्न पत्र के रूप में ही हल करेंगे। अर्थात वर्ष 1991 से वर्ष 2017 तक के प्रश्नों को अध्यायवार यानी टॉपिक वाइज हल किया जाएगा और वर्ष 2018, 2019, 2020 इन 3 वर्षों के पूरे प्रश्न पत्र को हल किया जाएगा। तो इस सीरीज के क्रम में हम सबसे पहले प्राचीन भारत के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न: खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? उत्तर: चंदेल। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने कराया था। अगला: चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? उत्तर: कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कात्यायनकृत वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एवं टॉलेमी का विवरण आदि हैं। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक विस्तृत था। इसकी पहली राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। कालांतर में उरैयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानियां बनी। चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। पूर्व मध्यकाल में चोल सत्ता का संस्थापक विजयालय था, अर्थात चोल राज्य का संस्थापक विजयालय था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। ध्यान देने वाली बात है, नरकेसरी उपाधि किसने धारण की, किस चोल शासक ने धारण की? तो पहला राजा था विजयालय और विजयालय ही चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट: मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। चालुक्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरई में कराया था। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर श्रेष्ठ स्थापत्यों में से एक है। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में तथा बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में किया गया। यहाँ हमने मंदिरों की 3 शैलियों के बारे में, निर्माण शैलियों के बारे में भी सुना, द्रविड़, नागर और बेसर। नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और बेसर शैली मध्य भारत में। अगला प्रश्न: भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है?
तो भारतीय दर्शन में षड दर्शन प्रचलित है और इनमें जो सबसे प्राचीन माना जाता है दर्शन वह सांख्य दर्शन माना जाता है और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई बल्कि प्रकृति से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह दर्शन पहले भौतिकतावादी था, बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है, अर्थात सांख्य दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति में यथार्थ ज्ञान को प्रमुखता दी गई है। षड दर्शनों में शामिल अन्य दर्शनों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि किस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो सांख्य दर्शन का हमने जान ही लिया, महर्षि कपिल थे। और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी, वैशेषिक के कणाद, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम और वेदांत के वादरायण। मैं पुनः बोल देता हूँ, याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार प्रश्न आता है, कोई एक प्रश्न इनमें से पूछ लिया जाता है इनके बारे में। मीमांसा दर्शन जैमिनी, वैशेषिक दर्शन कणाद, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम और वेदांत वादरायण। अगला, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। अर्थात मौर्य वंश की जो सीमाएं थीं, तो उत्तरी सीमा उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य एक युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था। अगला, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? इसका उत्तर है 78 एडी। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुषाण वंश यूची कबीले से संबद्ध था। किस कबीले से? यूची, जिसे तोरवारी भी कहा जाता था। इनका मूल निवास स्थान उत्तरी मध्य एशिया में चीन के आसपास था। कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि में अत्यंत विवाद है। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि उसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। इसी वर्ष उसने शक संवत भी चलाया था, जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाया जा रहा है। अगला, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? उत्तर अशोक। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध था। उस समय कलिंग पर संभवतः नंदराज का शासन था। कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बनाई गई थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में अशोक शैव धर्म का मतानुयायी था। बाद में वह बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में आ गया। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु शिलालेखों व स्तूपों का निर्माण अशोक को बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
कौन कौन से शिलालेख व स्तूप? सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी। अगला, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? यह प्रश्न काफी पूछा जाता है और लगभग सभी स्तरों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका उत्तर याद रखें, मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, अर्थात मुंडक उपनिषद से। यह उपनिषद का ही एक भाग है। सत्यम शिवम सुंदरम के त्रिवाक्य भी मुंडकोपनिषद से ही लिए गए हैं। विकल्प में दी गई मनुस्मृति के बारे में जान लेते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है और जो भागवत गीता है, भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। और विकल्प सी में जो दिया गया ऋग्वेद, यह विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट उत्तर क्यों बता रहा हूँ आपको, तो इसके पीछे मेरा एक सीधा सा मकसद ये है कि हम गलत क्यों पढ़ें, हम गलत चीज़ क्यों याद रखें, हम गलत तथ्य अपने दिमाग में क्यों ही समाएं, क्यों याद रखें, हम क्यों गलत तथ्य पढ़ें। हम कुछ भी पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वह हमारे चेतन या अवचेतन मस्तिष्क में स्टोर हो जाता है। अब समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब हम परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे होते हैं और कोई ऐसा प्रश्न जो हमने पूर्व में हल किया हो और वह आ जाए, या उससे संबंधित कोई विकल्प परीक्षा में आ जाए। तो अगर मान लीजिए हमने उस प्रश्न को पहले हल किया है कभी और दुर्भाग्यवश हमने उसका गलत उत्तर चुना था उस समय, तो जो उत्तर हमने उस समय चुना था वह हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले अपनी छाप छोड़ेगा। तो जब हम उत्तर दे रहे होंगे परीक्षा हॉल में, तो तब भी हमारे दिमाग में यही आएगा, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि यार इसका उत्तर ये था कि वो था, इसका उत्तर यही था शायद। अर्थात कौन सा? मतलब सबसे ज़्यादा संभावना इसकी रहेंगी कि आपने अभ्यास के दौरान जिस विकल्प को चुना था उसी विकल्प को आप 99% पुनः परीक्षा के दौरान चुन लेंगे। तो इसलिए हम व्यर्थ क्यों पढ़ें, हम गलत क्यों पढ़ें, हम केवल टू द पॉइंट सही ही पढ़ेंगे। और इसीलिए मेरे द्वारा उत्तर आपके लिए पहले से ही हाईलाइट कर दिए गए हैं, ताकि जब आप प्रश्न पढ़ें और मेरे उत्तर बताने से पहले ही जब आप उत्तरों पर नज़र डालें तो सीधे आपका जो आपकी आंखें हैं वो सीधे सही प्रश्न पर ही सही उत्तर पर ही जाएं और वही आपके दिमाग में स्टोर हो। तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसी दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया। उन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलनों और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलनों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार समझे जाते हैं। किसके अवतार? शेषनाग। वे अलवार भक्तों की या संतों की शिष्य परंपरा में से थे। वह मर्यादा के सबसे बड़े समर्थक थे। प्रमुख भक्ति संतों में रामानंद प्रमुख थे। जो अन्य मत हैं जैसे द्वैतवाद, तो द्वैतवाद मत का प्रवर्तन जो किया वो माधवाचार्य ने किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य ने, अद्वैतवाद का शंकराचार्य। अन्य कुछ जो संबंधित संप्रदाय थे, वरकरी संप्रदाय तुकाराम, धरकरी संप्रदाय रामदास, सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न,
किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तर चोल। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चोल साम्राज्य में ग्रामों की शासन व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। ग्राम तथा नगरों की सभाएं शासन की मूलभूत इकाइयां थीं। नाडु की प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती थीं। इस काल में स्थानीय स्वशासन में उर तथा सभा अथवा महासभा बालिक सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। उर गांव के सर्वसाधारण लोगों की प्रधान समिति थी। नगरम तीसरे प्रकार की सभा थी। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी जो अग्रहार ग्रामों में होती थी।